हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरिफ खान, लुक लाइक ऑफ अनिल कपूर, और आपके अपने शो झकास बॉलीवुड में फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती को पेश कर रहा हूं जिसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझ लेना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इन्होंने कम से कम बचपन से लेकर आज तक के 300 फिल्में की हैं। उसमें गुजराती, पंजाबी, हिंदी, आसामी, भोजपुरी कई फिल्में कर चुके हैं। लगे कोई लॉटरी, कोई जैकपॉट लगे। और चाइल्ड आर्टिस्ट में हिंदी सिनेमा के पहले पर्दे पर इतना टैलेंटेड बच्चा आज तक कभी पैदा भी नहीं हुआ है। अपनी अपनी बीवी पे सबको गुरूर है। शम्मी कपूर साहब के साथ ब्रह्मचारी वो फिल्म थी, जैसे अनिल कपूर साहब की एक फिल्म थी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया ब्रह्मचारी से प्रेरित होकर ही मिस्टर इंडिया बनी थी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये वो शख्सियत है, इनके बारे में अब ज्यादा कुछ कहने को दिल भी नहीं कह रहा, मन भी नहीं कह रहा। दिल कह रहा है कि जल्द से जल्द इनको, और आपको बता दूं कि ये हमारे स्टूडियो में आने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक से मेरा भी जाना आज आदर्श नगर में हुआ, बॉलीवुड इक्विपमेंट में। इक्विपमेंट ये वो शॉप है जहां शूटिंग का आपको कैमरे से लेकर सारा सामान, लाइटिंग, साउंड वगैरह सब 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 एक ही जगह मिल जाता है, बॉलीवुड इक्विपमेंट। तो दोस्तों, बॉलीवुड इक्विपमेंट में इनकी हमारी मुलाकात हो गई और मैंने वहीं इंटरव्यू ले डाला। मैं सादे कपड़ों में था, टी शर्ट थी ब्लैक कलर की मुझे, और भाई जैसा दिखाई दिया मुझे, तो मैंने कहा तो बोले यहीं ले लेते अपना इंटरव्यू, स्टूडियो में आने की जरूरत ही नहीं। और एक बात और बता दूं कि जूनियर की दुनिया, जैसे मैं जूनियर अनिल कपूर, ये हिंदी सिनेमा के पहले पर्दे पर सबसे पहले कोई जूनियर आया है तो वो ये थे। और इनको बहुत ही लीजेंड हमारे महमूद साहब, कॉमेडियन, इन्होंने खिताब दिया था जूनियर। और जब इन्होंने महमूद साहब की एक्टिंग महमूद साहब के सामने कर दी, एक छोटे से बच्चे ने महमूद साहब के सामने जब एक्टिंग कर दी, तो महमूद साहब देखकर हैरान परेशान वीरान हो गए, और उन्होंने उसी दिन इनको एक खिताब दिया जूनियर महमूद का। तो दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें झकास बॉलीवुड में जूनियर महमूद साहब का। दोस्तों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आरिफ छोटे भाई हैं मेरे, और मज़े की बात ये है कि मैं, ये कहते हैं बहुत सीनियर हूँ, लेकिन यकीन जानिए हाइट में सबसे ज़्यादा जूनियर हूँ मैं। और झकास बॉलीवुड आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पर खोल रहा है जिसकी बहुत खुशी हो रही है मुझे। इसकी आदत पड़ जाए लोगों को, ये मेरी मालिक से दुआ है कि एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए, क्योंकि गम तो साथ में जुड़ा हुआ ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर जो हंसी होती है कुछ पलों की होती है जो ज़िंदगी बढ़ाती है। क्या बात। तो खुश रहिए, मज़े कीजिए। और ये आरिफ भाई की मोहब्बत है जो मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपका अपना हूँ, भाई का भी अपना हूँ, जो चाहेंगे हाजिर हूँ। अच्छा भाई, आज झकास बॉलीवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत फिर से मैं चाहता हूँ जी कि हो, और हो भी गया है। जी भाई, मैं चाहता हूँ कि आपने जो इंडस्ट्री देखी है, जी वो इंडस्ट्री दूसरे को, किसी को अब पैसा देकर भी चाहे तो नहीं देख सकता। जो दौर आपने राजेश खन्ना साहब का देखा है, जी जो दौर आपने अपना खुद का देखा है, जी और जो बड़े बड़े स्टारों के साथ में जी जी आप बैठे हैं और आपने काम किया है, जी। और आपने तकरीबन टोटल कितनी फिल्में की है भाई? तो 300 के लगभग तो मामूली बात है। 265 तो कुछ साल पहले तक गिन चुके थे हम लोग, जिसमें हिंदी, मराठी, क्या बात है। राजस्थानी, भोजपुरी, माशाल्लाह आसामी हो जी, तो खासा काम किया है। और ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए ठाकुर, वो वाली बात है। तो बचपन से लेकर जवानी और काफ़ी हद तक अब जो मैच्योरनेस आई है, ये इस लाइन का सदका है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मालिक का। दोस्तों, जूनियर भाई का मामला ये है कि इनके बारे में जैसा ज़्यादा कुछ कहना भी चांद को चिराग दिखाने के मुताबिक होगा, क्योंकि राजेश खन्ना का वो दौर, ऐसा गोल्डन दौर उन्होंने देखा है राजेश खन्ना साहब ने। हमने देखा है, इंटरव्यू में भी देखा है, भाई के मुंह से भी सुना है और लोगों से भी सुना है हमने
कि राजेश खन्ना साहब के जैसा दौर आज शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये जो हम देखते हैं कि इनका दौर बहुत बढ़िया है, लोग पागल है इनके पीछे, लेकिन उस वक्त का जो दौर था राजेश खन्ना का दौर था, वन एंड ओनली वन मैन शो थे। मैं और वो बात काटना चाह रहा हूँ। आप यकीन जानिए अजीज दोस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो राजेश खन्ना साहब का स्टारडम या जो तरक्की वो आदमी ने देखी वो किताबों में हो सकती है, हकीकत में अगर होगी तो राजेश खन्ना पे ही खत्म होगी वो। क्या बात है, और मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं, तो ये मेरी किस्मत की बात है कि मैं उनके साथ रहा। बहुत बड़ी बात है। उनकी उस रो में उस दौर में 15 फिल्में जुबली हुई हैं, जुबली, और माशाल्लाह 8-9 में तो मैं था ही। बिल्कुल बिल्कुल, हर पिक्चर में आप होते थे। कहीं भाई बना हुआ, कहीं साला बना हुआ, कहीं कुछ बना हुआ, अलबत्ता था मैं उनके साथ। और जैसे कि उनकी पॉपुलैरिटी का कुछ मैंने भी थोड़ा सा बचा हुआ खाया है, क्योंकि जो उनसे ऑटोग्राफ नहीं ले पाते थे वो आके मुझसे लेते थे। क्या बात है जी, और मैं अवेलेबल सबके लिए था, क्योंकि हंसमुख था, मैं सबके साथ में उठता बैठता था, और चूंकि वो बहुत बड़े स्टार थे इसमें कोई शक नहीं है। बेशक। और लोग, मैं भी अपनी दुनिया का मस्त मलंग था, तो बस जो उनसे मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे वो मुझे घेर लेते थे। क्या बात है। इसी में अपने आप को, मैं भी अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझता था। तो नहीं देखिए, दोस्तों चाइल्ड की दुनिया में मैं समझता हूँ कि हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर बच्चों की दुनिया का बेताज बादशाह कोई था तो वो भाई थे जूनियर महमूद। और इसमें कोई शक या दो राय की बात नहीं है कि जो फिल्में भाई ने दी, जो एक्टिंग से लोगों में उत्साह पैदा किया है, वो जूनियर भाई थे और दूसरा कोई नहीं था। हालांकि इनके साथ कई बच्चे आए, लेकिन आए और कहाँ गायब हो गए आज तक पता नहीं चला उनका, लेकिन भाई को आज भी दुनिया जानती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है भाई कि जब आपने ब्रह्मचारी पिक्चर की, ब्रह्मचारी, आपको बता दूं कि ये जो हमारी मिस्टर इंडिया अनिल कपूर साहब की, यानी कि मेरी जो पिक्चर थी मिस्टर इंडिया, वो जिस फिल्म से प्रेरित हुई थी और उसी फिल्म से प्रेरित होकर के वो फिल्म बनाई गई थी मिस्टर इंडिया, वो भाई की फिल्म थी ब्रह्मचारी, जिसमें शफी कपूर साहब। बात काट रहा हूँ, मजे की बात है कि 1966 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी, जिस दिन जब ये पैदा हुए थे। इसीलिए मिस्टर क्या मजे की बात है जी। मैं तो वैसे इनका चचा लगता हूँ क्योंकि इतना बड़ा मतलब आपकी बातों से लग रहा है कि मैं भी आज भी जवान हूँ, मतलब आप चाचा लग रहे हैं तो भतीजा आज भी भतीजे लग रहे हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये ब्रह्मचारी आने के बाद इनको इंदिरा गांधी जी के पास बुलाया गया और इंदिरा जी ने इन्हें अपनी गोद में बिठाया। ये इतने नौटी बच्चे थे। और इंदिरा जी ने आपसे क्या कहा था उस वक्त? नहीं, दरअसल हुआ यूँ कि फिल्म का टैक्स माफ करवाना था, क्योंकि अच्छी खासी फिल्म थी वो, तो सबने कोशिश की। तो मुझे तो कोई टैक्स की स्पेलिंग भी नहीं मालूम था। अलबत्ता ये था कि मैडम को पिक्चर दिखाई गई, तो मैडम बोली, फिल्म देख के खुश हो गई, तो बोली एक काम कीजिए, उस बदमाश को बुलाइए। मैं बम्बई में शूटिंग कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आ गया सीपी साहब के मैनेजर का, वो फटाफट तैयार हो जा और तुझे दिल्ली आना है। आप यकीन कीजिए उस जमाने में 340 रुपए की फ्लाइट की टिकट होती थी, वो भी यहाँ से जमा करने पड़े जी, क्योंकि कम पैसे मिलते थे हमें, तब तक हम स्टार नहीं बने थे, ब्रह्मचारी लगी ही थी। और जब आदमी स्टार बन जाता तो हर चीज़ अपने आप गोद में आ जाती है। तो वो मेरी गोद खुली नहीं थी इस वक्त, तो गोद खोलने में थोड़ा टाइम लगा। अलबत्ता जब मैडम के यहाँ से ये हुक्म दायर हुआ कि भाई चलिए इनको बुलवाइए, मुझे इनसे मिलना है, मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। मेरे माँ बाप की दुआ थी कि इतने बड़े हिंदुस्तान में से मैडम इंदिरा गांधी ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जताई, तो ये दुआओं का असर है, मेरी कोई खूबी नहीं है। अच्छा भाई, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि इंदिरा जी ने आपको वहाँ जब आप पहुँचे तो इंदिरा जी ने आपको जी, वो उनके 10 जनपद में गए हम, और जैसे माल नहीं स्मगल करते, स्मगलिंग होती, ऐसे मुझे ले गए, बकवास मत करो ऐसे और मैं तो इतना समय डर रहा, मैं बेच रह गया, मुझे क्या करेंगे, दुबई पार्सल करे क्या करेंगे। अरे मुझे मुंह खोलने ही नहीं दिया। अरे मसला क्या है, बात क्या है, ऐसा ऐसा करो, मुझे भूल झपट। अरे अल्लाह, मैंने ये क्या प्लेन से आने वाली की ये इज्जत है पहले।
₹340 भी खरीद रहे थे मुझे। हाँ, कि ऐसा स्वागत, इसकी ऐसी की तैसी। ऐसा फाइनली हम उस बंगले पे पहुंचे। 10 जनपद थे और सिक्योरिटी उस जमाने में इतनी तो नहीं होती थी, अलबत्ता वो 2 को 3 को ही देख के डर जाता था इंसान। और थोले थोले लंबे लंबे। और साहब एक चेयर रखी थी गार्डन में और चेयर खाली थी, प्लास्टिक की चेयर थी, ने बहुत अच्छी तरह मुझे याद है। और साहब बाकी सब ऐसे लाइन से खड़े हुए थे, जैसे तो महाराज के दरबार में लोग खड़े होते हैं, महाराज के आने का वेट करते हैं। और मैं मुंह नहीं खोल पा रहा था। मैं पूछूं तो क्या पूछूं, मैं आया कहाँ हूँ, किससे मिलना है। सब बड़ा अजीब सा माहौल था मेरे साथ। तो खाऊं तो मार खाऊं, नहीं खाऊं तो मार खाऊं। मैं इशारा किया, फिर पप्पी सोनी साहब डायरेक्टर मुझे बहुत प्यार करते थे। बप्पी अंकल को, बप्पी अंकल ब्लडी फूल वैसे बोल रहे हो, तो इतना प्यार करता ये आदमी, ये मुझे ब्लडी फूल बोल रहे हैं। भाई 3-4 सेकंड के बाद ये औरत आती है वहां से, इंदिरा गांधी जी, हिंदुस्तान की नाक आती है चढ़ के, ओए आके एक चेयर पे बैठती हैं और झुक के मुझे देखती हूँ। और मैं उनके घुटने पे लगा था बप्पी सोनी साहब के, जो यूँ देखती हैं, ओहो, ऐसा करके बुलाती है मुझे। आप यकीन कीजिए आप, मैं हवा में था, मेरे हलक में थूक नहीं था, मैं लाइव देख रहा हूँ मैडम गांधी को, जिनकी तस्वीर हम टेबलों में देखते थे। अब मुझे इशारा करी जाने की, बुला रही, और मैं सख्ते में आ गया ना, मैडम गांधी है, पीछे से चलना पीछे से मेरी फील्डिंग हो रही, पूरी फील्डिंग चल रही, और मैं तो हिलने को भी राजी नहीं, जाम हो गया। मैं मैडम को देख के सख्ते में आ गया, बाप रे ये हो गया ना। खैर साहब वो 12-15 कदम थे, मैं कब चल के गया, कब पहुंचा उनके पास मुझे कुछ याद नहीं। अलबत्ता उन्होंने जब मुझे पकड़ा, कैसे कर लेते हो ऐसी एक्टिंग, ऐसे करके बोले, तब मुझे होश आया कि अरे बाप रे, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है। और यहाँ आके आपको लगता है कि आपके पीछे दुआएं चलती है। बेशक। और कलाकारों को लोगों से दुआएं लेनी चाहिए, खासकर छोटों को अपने बड़ों का अदब करना चाहिए, कि बड़ों का अदब करना ही आपकी तरक्की की सीढ़ी है। क्या बात है, क्या बहुत बात। खूब। और दूसरी बात भाई, मैं आपसे, जो आज के कलाकार हैं जी, आज के कलाकारों में पहले के कलाकारों में क्या डिफरेंट है और क्या क्या चेंजेस आए हैं वैसे? देखिए मैं तो पहली बात ये बताऊं, दौर बदलते हैं, दौर, और दौरों को दौर के साथ मिलाया नहीं जा सकता, दौरों की मिसाल दी जा सकती है। वो दौर था, वो दौर था, वो दौर था। मैं मेरे अब्बा के जैसा हो नहीं सकता, मेरी औलाद मेरी जैसी हो नहीं सकती। ये दौर का फासला है, और दौर का फासला हमेशा तरक्की की तरफ होना चाहिए। जो हमारा मुल्क है, हमारी इंडस्ट्री है, तो आज के दौर के फनकार सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है। अलबत्ता ये कि वो याद नहीं रहते, ये उनकी बदकिस्मती है। अच्छा, एक सवाल और भाई, क्या जैसा जूनियर महमूद, आप तो वैसे भी सीनियर ही थे, सीनियर से हिट हुए, लेकिन एक महमूद साहब ने आपको जूनियर का नाम जो दे दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है कि एक सीनियर ने अपना जूनियर, अगर किसी को बनाया, एक बच्चे को जूनियर मान करके उनको ये पद दिया है। तो अब जैसा आपकी जूनियर से शुरुआत आपकी हुई, उसके बाद में हम हैं, जैसे मैं जूनियर अनिल कपूर के नाम से, फिर ऐसे हमारे सभी लुक-अलाइक भाई सब जूनियर अनिल कपूर के मतलब अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये बताइए कि आज हमारे जितने भी जूनियर भाई हैं, और अभी हमने एक आइला एसोसिएशन, इंडस्ट्री ने अभी हमको अपने साथ जोड़ा है। अभी तक के हम भी भटके हुए राही थे, और अब जाकर के फेडरेशन सेंटर ने हमको अपने गोद में लिया है, और हमारी एक संस्था बनी है जिसका नाम है आइला एसोसिएशन। और आज जो फाउंडेशन का आपके हाथ से ओपनिंग हुआ है, वो फाउंडेशन का नाम है इंटरनेशनल लुक-अलाइक आर्टिस्ट एसोसिएशन इंडिया, राइट? तो ये जो फाउंडेशन बना है, और आइला जो काम कर रहा है हमारा, और अभी ये हमारा अपना भी चैनल खुल गया है अभी, मतलब धीरे धीरे कोई काम होता है, हमारा अपना भी चैनल खुल गया है जिसका नाम है झक्कास बॉलीवुड, जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कभी आपने सोचा था भाई कि ये लुक-अलाइक भाई की एक संस्था बनेगी, एक फाउंडेशन बनेगा, और एक झक्कास बॉलीवुड लुक-अलाइक भाइयों के लिए एक चैनल बनेगा, और इसमें हमारे सबसे सीनियर यानी कि आप आरिफ खान को इंटरव्यू देंगे, कभी सोचा था आपने? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मैं भी किसी जमाने में आरिफ खान की तरह था।
बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो भाई बस आखिरी बस इतना ही पूछूंगा भाई कि बस मैं चाह रहा था कि भाई को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए पब्लिक को ये सवाल किया था, जबकि ये सवाल वैसे नागवार गुजरने वाली चीज है, लेकिन ये बिल्कुल दरअसल क्या है, मैंने पहले शुरू में ही कह दिया कि हंसी तबस्सुम खिस्मत वालों को देता है मालिक। क्या बात है, करोड़पति भी रो रहा है एसी चला के, सही बात है, सही है। और एक फकीर रास्ते पे लेट के हाहाकार के बड़े बड़े लाफ्टर दे रहा है, उसमें भी रहमत है। क्या बात है, उसमें भी रहमत है। तो नसीब जिसको है उसे समझ लें कि हंसी की बहुत बड़ी बख्शिश है। बख्शिश तो मैं सबसे कहूँगा, कल किसी ने नहीं देखा, इस पल को एंजॉय करें, और आपके होते हुए किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना दिली ना जहनी, बस आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं। तो बस जाते जाते भाई आपसे जो मुलाकात हुई, और बस हमारे जूनियर भाइयों को एक छोटी सी आपकी तरफ से एक सीख वाली कोई ऐसी प्रेरणा मिले कि भाई अभी हम सब साथ में जुड़े हैं, तो मिलजुल करके रहे, एक बन कर रहे, और कोई किसी के इसमें जैसा क्या बोलते हैं ना, कोई किसी से मतलब तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारे साथ है सबको। जी, आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहिए जूनियर भाई को एकता के लिए? नहीं, एकता तो यही, एकता होगी तो ही आपकी टीम कहलाएगी, वरना टीम कहलाएगी नहीं। अगर आपको टीम को बनाना है तो आपको इकट्ठे रहना है। रहा मुकद्दर का सवाल, वो तो ना आप बनाए ना मैं बना पाऊंगा। क्या बात है। तो इसलिए जस्ट अपने बड़ों का अदब कीजिए, खुदा की कसम। बड़ा बनना है तो बड़ों का अदब कीजिए, रास्ते खुलते जाएंगे। क्या बात है। जाते जाते झकास बॉलीवुड के लिए, झकास बॉलीवुड, झकास।